पत्रं पुष्पं फलं तोयं जी, आप अनम्यूट हो चुकी है मीनाक्षी जी, आप बताएं। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते, राधे राधे। जी। राधे राधे। मैं जी। दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, आज मुझे 7वां दिन है। मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल रो डाइट पे हूँ। क्या बात है, फिर तो आप और हम एक साथ हैं। हमने भी कुछ ही दिन पहले शुरू किया है। हमने भी कुछ समय पहले बहुत 2 महीना रेगुलरली हम कर पाए थे, लेकिन उसके बाद जो है हमको संग नहीं मिला माता जी का, इसलिए हमारा छूट गया। लेकिन अभी इस बार तो नहीं छोड़ना है हमको भी। अच्छा बताएं, आपको मतलब क्या कोई समस्या है कि आप ऐसे ही खुशी से उसको ज्वाइन किए हैं, कैसे कैसे हैं? जी, मुझे बहुत ज्यादा समस्या है। मुझे माइग्रेन रहता है, 15 साल हो गए। ओहो। और पेट की दिक्कत रहती है, कब्जियत रहती है मुझे। अच्छा जी। हाँ, तो उससे ही ना मेरे सर में भी दर्द रहता है। सर का दर्द नहीं निकलता, गैस बनती है बहुत ज्यादा। अच्छा जी। तो तो आपने जो शुरू किया हाँ, है तो क्या क्या आप ले रही हैं, किस प्रकार से ले रही हैं, आप बताएं तो हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा, माता जी भी आपको गाइड कर सकती हैं। मैं 10 बजे लेती हूँ ग्रीन जूस। उसके अच्छा। बाद 12 बजे सब्जी खाती हूँ या फल ले लेती हूँ। अच्छा। और उसके बाद भी पूरे दिन कच्चे पे ही रहती हूँ। अच्छा। अच्छा। तो मतलब आप 10 बजे ग्रीन जूस लेते हैं तो आप उठ जाते हैं 5 बजे के लमसम, कितने बजे जग जाते हैं फिर आप? 6 बजे जगती हूँ मैं, लेकिन मैं जॉब करती हूँ। तो अच्छा। इसलिए मुझे ड्यूटी पे जाना होता है, तो इसलिए मैं जल्दी पी लेती हूँ जूस। अच्छा, 10 बजे पी लेते हैं। तो माता जी ये ठीक है, माता जी, आनंदी माता जी? नहीं, ऐसे तो धीरे धीरे घंटा करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इन्होंने कितने बार करते हैं छोड़ देते हैं, करते हैं छोड़ देते हैं, बात ये है। हम्म। बात ये है, इसको करना है तो पूरी तरह जीवन शैली बनाना है। इन्होंने बहुत बार करे, छोड़ दिए, फिर दोपहर को दिन में खा लिए, फिर ऐसे में क्या है ना, पूरी तरह मतलब वो नहीं हो पाता है हम्म। चीज। तो अभी मैंने सुन रही थी, चौहान गुरुजी का अभी उन्होंने डाले हैं अपनी वीडियो, मैंने अच्छा। सुनी। अच्छा। तो एक होता है प्रारब्ध, एक होता है पुरुषार्थ। हाँ। तो मतलब प्रारब्ध में मतलब एक तो पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो प्रारब्ध पे छोड़ देंगे। हाँ। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, हाँ। ले एक विश्वास करके कूदना पड़ेगा। हाँ। इसी में पूरी तरह सफलता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। और वो 10 जगह पूछते हैं, 10 जन को फोन करते हैं, 10 सवाल करते हैं, 10ओं का उत्तर मिलता है। हम्म। एक पे भरोसा करना है, एक सदे सब सदे। हाँ जैसा बीबी चौहान गुरुजी ने बताए हैं उसको पूरी तरह ऐसे ही पालन करना है, जी। और एकदम विश्वास के साथ कूद पड़ना है। बिल्कुल। कूद पड़ेंगे तो सफलता होगा। लेकिन इन्होंने क्या कर रहे हैं ना, घबरा जा रहे हैं। जो उबाड़ आती है, हमारे अंदर में मल है, टॉक्सिन है, हाँ। अशुद्धियां है, शरीर में दोष है। तो हाँ। ये सब चीजें के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचते हैं कि मैजिक जैसे सब कुछ हो जाए। जब हम्म। हमने इतने सालों गलत अयोग्य आहार खाए, हम्म। तो उस समय तो सोचे नहीं। हम्म। अब जो रोग आ गया है, वो रोग जाने को समय लगेगा। जैसे जैसे हम उसी में आगे बढ़ेंगे हम्म। और कक्षों को आगे बढ़ाएंगे, विश्वास के साथ करेंगे, धीरज रखेंगे, साल 2 साल भी करना पड़ेगा, हम्म। लेकिन उसमें रिजल्ट जरूर है। लेकिन इतना है कि विश्वास रखना पड़ेगा। कारण तो एक ही है, मल। हम्म। हम्म। जो भी नाम दे दो, कोई भी डिजीज का नाम दे दो,
कारण है हमारा गंदगी है अंदर, हाँ मल है। मल को निर्मल करना है, मतलब निकालना है। हाँ और जो चौहान गुरु जी ने वीडियो डालते हैं उसको बार बार सुनना चाहिए। उन्होंने 9 9 मिनट का अभी उन्होंने कितनी अच्छा अच्छा डाले हैं, आज 3 डाले हैं उन्होंने। अच्छा जी। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनका नहीं सुनते हैं, हाँ दूसरों का जो एनडीएस का है उनका सुन सुन के अपनी दिमाग मतलब वो कर हाँ देते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, वही जो बात है ना, जो हमारा जितना। जनक है, जो जो जित हमारा हिस्ट्री का जनक है, जो 30 साल का अपनी अनुभव अपने ऊपर बहुत प्रैक्टिकल अपने ऊपर करे और वो हम्म निचोड़ रखे। अब हम खुद अपने ऊपर करेंगे एक ही का सुन के, हम्म जो हमारा मेन है, हम्म तो कर पाएंगे, आगे जा पाएंगे। हम हम्म घबराते हैं, एक तो माइंड सेटिंग नहीं करते। मन सबसे बड़ा ये है, मन मन का भूमिका इसमें बहुत बड़ा रोल करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है तो ये। मन को हमने क्या करते हैं ना, दोदुल्यमान कर देते हैं। हम्म अब मन मन के मतलब घुमाते रहते हैं कि मेरे को डिप्रेशन है, मुझे ऐसा हो गया। अरे कोई डिप्रेशन नहीं, इतनी पंछी पशु हम्म वन्य जंतु जितना जंगल में है, कितनी अच्छे से उनका भोजन कर रहे हैं, खुशी आनंद में है। हम्म हमको अच्छी, हमारे से भी कितनी ये में रहते हैं लोग, हमको अच्छा नौकरी मिला है, हम्म सब कुछ मिला, और हम अगर उसमें डट के नहीं रह पाए, हम्म मन को प्रसन्नता नहीं रख पाए और इसमें नहीं लग पाए, तो ये हमारा कसूर है। हम्म तो बस इस एक ही चीज करना है कि सफाई करना है, और बार बार वापस मत दे, बैक गियर दे के ना हमने फिर हम्म ज्यादा मतलब पीछे हो जाते हैं, हम्म फिर उतना मेहनत करना पड़ता है। हम्म तो इसी से अच्छा है कि कम से कम धीरे धीरे बढ़े, लेकिन बैक गियर तो ना दे, दिन में तो ना खाए ना। हम्म कभी पूरी खा दे रहे हैं, कभी परोठा खा दे रहे हैं, दिन में भी कभी शाम को भी। हम्म तो ये सब चीजें बहुत गलत, मतलब शरीर में बहुत हम्म इफेक्ट बुरा करता है। हम्म यहाँ बोला गया है कि बिल्कुल अपकोआहार में रहना, आग में पका हुआ भोजन नहीं करना जब तक बीमारी ठीक नहीं होता है। हम्म मिल्क मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है, हम्म पैकेट बंद बेकरी प्रोडक्ट सब कुछ छोड़ना है। लेकिन हम रोग मुक्त नहीं होते हैं, थोड़ा सा जैसे लाभ मिलता है फिर खाना चालू कर देते हैं, हम्म फिर दिन में भी खा लेते हैं, फिर पतले होने से परेशान हो जाते हैं, हमारे अच्छे नहीं दिख रहे, ये हो गए। ये सबको नहीं देखना है, शरीर को अपने आप ठीक होगा। हमारा आज मैंने वेट ली थी, 56 किलो वेट है मेरी, हम्म मैं 73 किलो था मेरा। अब मैं अभी अपकोआहार में हूँ, जूस पे रहती हूँ ज्यादा, आज मेरी निर्जला है, कल मेरा निर्जला थी, फिर भी मेरा वजन 56 किलो है। क्यों ना, हमने इतनी तप करे है, तपना है। ये एक शरीर की शुद्धिकरण करना पड़ेगा ना, खुद को करना पड़ेगा, अब विश्वास से करना पड़ेगा। दिविजवान गुरु जी इतना अच्छे से समझा रहे हैं, हम इतना अपने अनुभव बता रहे हैं, तो इतने में तो समझ जाना चाहिए। और इसको बार बार इसी को करना है, हमको करना पड़ेगा खुद को, दिमाग नहीं घुमाना है ना। इन्होंने बहुत, मेरे से बात हुई है मीनाक्षी की, अच्छा काफी बात हुई है। अच्छा। हम्म। तो उनको मैंने बोली भी, आप घबराओ मत, आप आ जाओ इधर, ये पुलिस में नौकरी करती है, ये अच्छा जी। नौकरी भी अच्छी है इनकी। हाँ हम्म। हाँ, तो वैसे भी मैंने बोली गवर्नमेंट जॉब। आप हाँ दिल्ली में रहती है, नजदीक है हिमाचल। हाँ तब मैंने बोली आप इधर आ जाओ, 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, आप ठीक हो जाओगे, आप खुश रहना है, हम्म ये प्रसन्न रहना है। हम्म मैन ये भी इफेक्ट करता है ना, हम्म मन माइंड भी हर समय अगर बोझिला बोझिला रहेगा, मतलब कोई हर समय चिंतित चिंतित रहेंगे, ये मेरे को रोग है, ये मेरी बीमारी है, तो ये भी ठीक करने नहीं देता है। तो हाँ, इसीलिए हर मेरी मम्मी समय के साथ भी माता जी ऐसा ही है।
उसको भी ऐसा ही लगता है कि वो मैं तो ठीक नहीं होंगी, चाहे जितना भी उसके लिए कर लो, जितने भी मैंने हर तरीके से उसका इलाज किया है, लेकिन वो ऐसा ही करती हैं। मतलब अपना मेंटली ही वो पूरा नेगेटिव हुई है। तो फिर ये नेगेटिव चीजों में कोई कोई दवा असर नहीं करती, कोई सी भी नहीं। मैं बोलती हूँ कि हनुमान जी हाँ, नहीं संजीवनी लेके करेगी। आएंगे। मैं यही बोलती हूँ कि हनुमान जी संजीवनी लेके आएंगे ना तेरे लिए, तभी भी तू ठीक नहीं होगी। तो यही है कि एक बार नेगेटिव अगर हम हो गए ना तो बहुत मुश्किल। स्वीकार हाँ स्वीकारना जरूरी है। मतलब हाँ, स्वीकार करना पड़ेगा कि हम इसमें विश्वास, ठीक हाँ होंगे, ये हाँ, हो रास्ता जाएंगे, हाँ मार्ग ठीक। विश्वास, हाँ हाँ श्रद्धा और विश्वास, ये दो पंख है हमारा। हाँ। मैंने फिर चौहान गुरुजी से अ, मम्मी से बात करवा दी, तो चौहान गुरुजी ने बोला कि आप एक तो विश्वास मेरे पे रखो और एक भगवान पे रखो, अगर आप इतना कर सकते हो तो ही इसमें आगे बढ़ो, वरना छोड़ दो। तो बोले नहीं नहीं, मैं पूरा विश्वास करके करूंगी। ऐसा कहती है। हाँ, लेकिन वो बोलती नहीं है, माता जी मैं खुद, मुझे इतना भूख लगती है, मैं खाने के बाद भी और खाने का मन करता है, मैं सोचती हूँ कि क्या खा लूं, लेकिन वो इतना अच्छा है कि वो कुछ बोलती नहीं है कि भाई मेरे को और दे दे, ये दे दे, नहीं, वो संतुष्ट है। तो मतलब मेरे से ज्यादा तो वो विश्वास कर रही है अब। है ना, तो ये चीज है, तो हो जाएगा धीरे धीरे करके और भी अच्छे से। जी। तो हाँ मीनाक्षी जी, तो अभी क्लियर हो गया आपको ना? जी क्लियर हो गया। मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास से करूंगी। जी। पहले मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे हाँ बीमारियों का भार ज्यादा आया था। हाँ हाँ। हाँ तो मैं अपने डर गई आप को आप थी। पात्र बनाए, पात्र हमारा सही होना चाहिए, हाँ पात्र जी। नहीं बना पाते हैं हम हाँ हाँ अपने आप, हाँ, सही है है सही है। ना। हाँ साधक होने के लिए मतलब पहले बने, अपने मन को बनाए, मन को हम्म, एकदम मजबूत करना है हाँ कि जी। इसमें जी हम ठीक हो पाएंगे। हाँ, हम्म। नहीं ठीक होने में माता जी देखिए बहुत मुझे लोग भी है। हाँ, मतलब हम सबको पता है कि ठीक होने में तो बिल्कुल 100% कोई डाउट नहीं है किसी को, लेकिन जो हमको चलना है ना, हम वहां से हम पूरा जैसे भूख लगी है, अब इतना खाने के बाद भी भूख लगी है, अरे ये कितना भूख लगती है, कितना खा ले हम उसको। तो मैं स्पेशली अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ, तो ये बहुत मुश्किल है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इस बार अगर मैं इसमें टिकी हूँ तो केवल माता जी आपकी वजह से, वरना मैं नहीं टिक सकती हूँ बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी ये नहीं चीज नहीं, सही जी जी। कुछ दिन निकल जाएगा ना, फिर भूख हाँ कम हो जाती है, पहला पहला क्रेविंग हाँ होती है, फिर जैसे हाँ जैसे थोड़ा दिन निकल जाता है फिर हाँ, अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन भूख लगने बिल्कुल। से खाइए प्लेट भर के, लेकिन हाँ वो भी पूरी आधा आधा पेट खाना है, फिर दो हाँ। घंटे बाद थोड़ा खाइए। अच्छा पूरा अच्छा, आधा खाएंगे तो पेट। डाइजेशन नहीं होगा। अच्छा जी। मतलब पाचक डकार डकार पाचक आने से रस पहले, डकार डकार आने से पहले रोक लो। हाँ, अच्छा अच्छा। थोड़ा खाली रखना चाहिए कि अच्छा। पाचक रस निकले और एक मंथन होगा ना, आकाश हाँ तत्व तो थोड़ा रहना चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। पाचक रस और आकाश तत्व ये दो मिलके उसको मंथन करेंगे तब डाइजेशन होगा, तब नहीं तो डाइजेस्ट ऐसे होगा। गैस बनेगी फिर। हाँ। हाँ, हम क्या करते हैं, भूख लग रहा है बोल के हम्म। बहुत खा लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं, ही होता है। हम्म। जैसे हम थोड़ा नमक कम करके खाएंगे तो कम खा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो नमक में भी फिर यही है ना कि माता जी सेंधा नमक ही अगर हम इसमें यूज करें तो सेंधा नमक ही यूज करना है ना, और कोई वो टाटा नमक नहीं? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया। नहीं। ठीक है जी। चार सफेद चीज छोड़ना है, मिल्क हाँ प्रोडक्ट, हाँ मैदा हाँ। और टाटा सॉल्ट और चीनी, शुगर, शुगर। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और रिफाइंड ऑयल का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि पका के तो कुछ खाना नहीं है, तो ऑयल का तो सवाल ही नहीं है, कहीं से लेना नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मीनाक्षी जी, बाकी मेरे ख्याल से मीनाक्षी जी, और भी जैसे मैं और आप, हम सब एक ही हैं। हम सब सेम ही हैं, मैं भी ऐसी हूँ आपकी जैसी। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमको मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे से मोटिवेट होते रहें, एक दूसरे का सुनते रहें, है ना। तो और माता जी से जुड़े हुए जो हमसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो आगे के हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो उनसे जुड़े रहेंगे ना, तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, तो हम टूटेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि माता जी हम 2 साल कर लेंगे तो फिर अब हम अपने आप में बड़े हो जाएंगे ना, फिर हमको भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की मोटिवेशन की, है ना। हाँ जी। इसमें तो नया जन्म होता है, पूरी तरह सेल बदलती है यहाँ। जी जी। तभी थोड़ा लगता है।
हाँ हाँ, हाँ। तो 2 साल हम अपना थोड़ा सा तप कर लें, उसके बाद फिर पूरी लाइफ हम जो है एकदम फ्रीली जिएंगे माता जी की तरह, खुश रह के और बढ़िया एकदम हेल्थी लाइफ जिएंगे। है ना। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोऊंगी। तो ये बहुत ही हाँ, बढ़िया। तो मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया है ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो इसलिए मैं तो बहुत होपफुली ये कर रही हूँ। मीनाक्षी जी, आपको कैसा लग रहा है, आप भी करेंगे ना? जी, मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं कर रही हूँ तो, लेकिन मेरे सीने में दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ, सब इसमें दर्द खत्म हो जाएगी। हम्म। मेरी मम्मी भी मीनाक्षी जी कुछ कुछ बोलती रहती है, कभी ये कभी वो। तो मैं कहती हूँ माता जी जो बताती है वही मैं बोलती हूँ। आचार्य जी हमारे जो जो है गुरु जी भी बताते हैं कि ये सारी चीजें जब अगर कुछ दिखती हैं तो हमको ये सोचना है कि वो हमारी बॉडी सही हो रही है भीतर से। तो ये सारी फालतू चीजें जो है वो निकल रही है हमारी बॉडी से ना, जैसे डिटॉक्स हो रही है बॉडी, ऐसे हम अगर समझ लें तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें एक दिन तो निकल ही जाएंगी, अब कितना रहेगी। है ना, तो फिर अपने आप सब सही हो जाएगा। हाँ, और मुझे तो सही कोई बात। स्पेशली कोई ज्यादा परेशानी वैसे पर, लेकिन कोई ऐसी इलनेस भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है। लेकिन अगर हुआ था तो मेरे को नजला जुकाम जो है वो 2-3 दिन लगातार मेरी नाक बहने लगी, बस उसके बाद मेरे को ऐसे कोई परेशानी नहीं हुई कि जैसे मतलब कुछ खास कह सके, ऐसे कोई चेस्ट पेन या फीवर वीवर ऐसा कुछ नहीं हुआ कुछ भी। है ना, इसके पहले भी मैंने 2 महीने किया था तभी भी कुछ नहीं हुआ। तो बस मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट, वो हमारी बॉडी को नई नई चीज मिल रही है तो वो शायद उसके साथ मिक्स होने में करती होंगी। है ना, कि वो भी तो ढली हुई है, इतने साल हमने जैसे मैं खुद ही 40 साल की हूँ तो 40 साल उसको गलती चीजें खिलाई हैं। तो बॉडी कहेंगी नहीं ये हमको नहीं चाहिए। है ना, तो इसके लिए वो हमारे को ये सारे रिएक्शन देती हैं। तो बस उस रिएक्शन के आगे भी हमको डट के रहना पड़ेगा कि नहीं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही हो रही हैं। और हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रो फूड जो है उसमें पूरा न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है। हम तो उसको नष्ट करके खाते थे और सोचते थे कि ये बहुत टेस्टी है, लेकिन अभी हम उसको पूरा पूरा मैं यूज तो कर रहे हैं। अभी जी। मैं तो अभी नमक भी नहीं ले रही हूँ, बस अच्छा ऐसे ही जी। खा रही हूँ सैलेड वगैरह और अच्छा। फ्रूट वगैरह। हाँ, हाँ, सेंधा नमक तो नमक भी शायद नहीं खा ज्यादा रही हूँ तो। हमको वेरी गुड। हार्मफुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये बहुत। अच्छा, अच्छी बात है, करने दो। बिना नमक से भी खाने से अच्छा है। है। तब वो कम खाएगी और डाइजेशन ठीक होगा उनका। अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा टेस्टी कम लगेगा। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है मीनाक्षी जी, और बात आपको पूछनी है कुछ? जी, और तो कुछ नहीं पूछनी है, थैंक जी। यू। वेलकम, राधे राधे। अच्छा, अभी हमारे साथ एक नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। कुंदनमल कुंदलमन पानी जी। हाँ जी। हाँ जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे। जी। बस सब ठीक है साहब। जी। वो कहाँ से हैं? अ, हमारे यहाँ बस ठीक हूँ साहब। वो हाँ। गर्ग साहब ने मेरे को बताया आपके लिए। हाँ जी, राकेश गर्ग जी ने, हाँ जी। राकेश जी गर्ग साहब ने। हाँ जी। तो मैं भी आज फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ। अच्छा जी। वैसे चर्चा वो करते रहते हैं बराबर, गर्ग अच्छा साहब। जी। हाँ हाँ। हाँ तो जी। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ साहब। अच्छा, जयपुर से ही हैं। तो मतलब आपने एनडीएस वगैरह जो है कोई भी मतलब डाइट सिस्टम वगैरह कुछ थोड़ा बहुत फॉलो किया आपने कभी? नहीं, अभी कुछ नहीं किया साहब। अच्छा जी। तो अभी आपकी हेल्थ कैसी है, आपको कोई इश्यू है हेल्थ का? नहीं, अभी फिलहाल सब ठीक है। मैं हार्ट ऑपरेट हुआ हूँ अच्छा जी। और मेरे लिमिट में रहता हूँ अच्छा जी। और चल रहा है। अच्छा, तो आपकी मेडिसिन चल रही होंगी एलोपैथी? हाँ हाँ, हाँ। मेडिसिन चल रही है हाँ जी। और बाकी सारा खाने पीने से मैं ढंग से रहता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है अभी तक। ओके जी। तो आपको लगता है कि मेडिसिन के साथ और मैं अपना खाना पीने का ध्यान रख लेता हूँ तो इससे मेरी लाइफ जो है वो ठीक है, आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, जी हाँ। जी। माता जी, आप इनको बताना चाहेंगे? नहीं, वो मेडिसिन कभी ना कभी मतलब वो ये करेगा, मतलब रिएक्शन ठीक करेगा नहीं है क्योंकि दवाई। बॉडी हमारे लिए एलोपैथी जो है, हाँ राइट। तो इन्होंने नहीं, ये तो फॉलो तो नहीं कर रहे ना पूरा नहीं न्यू कर डाइट रहे हैं ना, सिस्टम। बिल्कुल वो मेरे ख्याल से बिल्कुल उनको पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है न्यू डाइट के लिए। राकेश जी ने वो बताया होगा करेंगे, हाँ राकेश जी हमने। राकेश गर्ग जी ने बताएंगे।
हाँ जी, राकेश जी अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ हाँ नहीं, ये अंकल है मेरे साथ। तो आज ही अच्छा मैंने इनको बताया था, मतलब न्यू डाइट सिस्टम तो पूरा कुछ भी नहीं बताया था। ये अच्छा जी प्रोग्राम है, शाम को आप ज्वाइन करिए। अंकल भी 5 साढ़े 5 बजे मेरे पास आए थे। अच्छा जी तो सही बात। इनके सन को कुछ प्रॉब्लम है सर में, हाँ जी मतलब कुछ बॉयल्स हो गए, फोड़े हो गए सर में। अच्छा तो जी उनको भी मैंने लिंक भेजा था, हाँ पर शी जी इज नॉट एबल टू ज्वाइन। ओके तो उसके लिए अंकल ने ज्वाइन किया है कि हाँ जी ये प्रोग्राम देखने के लिए। राइट 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 तो सन इज हैविंग सम प्रॉब्लम, हाँ उनके सर में कुछ फोड़े हो गए हैं अभी हाँ रिसेंटली। हाँ तो मैंने उनको बोला था ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो हो सकता है अभी वो नहीं ज्वाइन कर पाए हों, तो कल से शायद ज्वाइन करें। राइट तो मैं उनको न्यू डाइट सिस्टम के बारे में गाइड कर दूंगा हाँ कल, हाँ, और कि वो इनको भी ज्वाइन करेंगे। राकेश जी, इनको भी जैसे हाँ बिल्कुल, ये अंकल को भी मैं करूंगा सब, बिल्कुल क्योंकि गाइड उनकी भी करूंगा। मेडिसिन छूटे, हम हमारा तो यही एक मतलब लक्ष्य होना चाहिए। बराबर और बात है, दूसरा बिल्कुल माता बराबर बात जी और बाकी लोगों को मैं परिचय देना चाहूंगी, राकेश गर्ग जी जयपुर से हैं और वो एनडीएस भी फॉलो कर रहे हैं। अभी कल से स्ट्रिक्टली उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं बिल्कुल भी रो फूड पे। और वो भी कितने ही लोगों को ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, एनडीएस के साथ जोड़ते रहते हैं। कई लोगों के उन्होंने ट्रीटमेंट जो है वो चलाई है अपने तरीके से, जैसे एनडीएस वगैरह को लेके। तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हेल्थ के लाइफ में, लोगों की लाइफ सही करने में, है ना। तो राकेश जी को हमारे से जो कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा बिल्कुल भी हमसे मिलता रहेगा। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को जोड़ते रहेंगे। अच्छा, विशाल गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। तो यहाँ पे हाँ जी, तो अभी जो पार्टिसिपेंट थे जिनका हार्ट में ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि वो जो एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं इस समय, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो उसका नाम देखें। मेडिसिन में नाम लिखा रहता है लेबल पर, वो नाम को गूगल पर सर्च करें और उसका पढ़ लें कि वो मेडिसिन करती क्या है। आप खाली इतना कर लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है आपके शरीर में, मेडिसिन क्या कर रही है, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये खाली बस काम चलाओ काम हो रहा है मेडिसिन से। अगर आपको ये करने नहीं आता है गूगल में, तो अगले सेशन में आप वो मेडिसिन की फोटोज व्हाट्सएप पे भेज दें मुझे, और उन हाँ, आवाज कट रही है विशाल जी आपकी। हाँ, आपके उधर से नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ जी विशाल जी। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये उनके लिए जो अभी हार्ट का हाँ ऑपरेशन करा के हाँ एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं। कुंदन, हाँ हाँ तो कुंदलवन। हाँ जी, उनके लिए मैसेज है कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसको आप उसका नाम लेकर गूगल पे सर्च कीजिए कि वो मेडिसिन क्या करती है शरीर में। और जब आपको समझ में आएगा क्या करती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मेडिसिन केवल काम चलाओ काम कर रही है, और उससे आपका लॉन्ग टर्म में आपका हार्ट का जो स्टंट लगा होगा या एंजियोग्राफी जो भी की होगी आपने, वो प्रॉब्लम वापस रिपीट होगी आपकी। और दूसरी बात है कि ओ ब्रायन करके साइंटिस्ट डॉक्टर हुए हैं अमेरिका में। तो उन्होंने मैं अमेरिका में था 10 साल में खुद वहाँ पे। तो वहाँ पर उन्होंने अमेरिका में हार्ट रिवर्सल डाइट प्रोग्राम बनाया है उन्होंने। तो खाने से हार्ट के जो ब्लॉकेज हो जाते हैं वो सब के सब रिवर्स हो जाते हैं, पूरा क्लियर हो जाता है। ये साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन है, और सारे इंश्योरेंस कंपनीज इसको एक्सेप्ट करती है उनके प्रोग्राम को। तो मेरा बोलना ये है कि नेचुरल डाइट सिस्टम जो है, ये रॉ फूड हो गए थे पहले, वो ठीक हो जाएंगे, और जो भी हो रहेंगे। और साथ में स्टंट लगा, अभी मेरे ख्याल से पता नहीं स्टंट लगा क्या लगा आपका, वो आपने बताया नहीं, लेकिन आप केवल दवाइयों का नाम से समझ जाएंगे, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप इतना काफी होगा इसमें के लिए। दैट्स इट, थैंक यू। ओके। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी।
अच्छा, तो वो कुंदन मलपानी जी वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी मेडिसिन है उसका नाम आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेडिसिन आपके बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है और वो कितना नुकसान अच्छा। करती हैं आपको। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बारे में कुछ रिसर्च भी हुई है। तो उस रिसर्च में ये पता चला है कि अगर हम फूड के ऊपर, जैसे ये रो फूड के ऊपर अगर टोटली हम आते हैं, तो वो जो हमारा जो कोई भी ब्लॉकेज या हार्ट की जो कोई भी हमको जो समस्या थी वो टोटली वो पूरी क्योर होती है। उसको उसको A to Z से पूरा ठीक किया जाता है, लेकिन मेडिसिन उसको ठीक नहीं करती हैं। तो ये उन्होंने बताया। और बाकी मैंने उनके नंबर शेयर कर दिए हैं विशाल जी के, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। गर्ग जी ने भी मांगे हैं, तो मैंने नंबर वहां पे चैट बॉक्स पे डाल दिए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जी जी। चलो ठीक है। हाँ और जी। वो बच्चे के लिए आपने जो फोड़े हाँ फुंसी हुए हैं हाँ माता उसके जी। लिए भी मुझे कुछ सुझाव। हाँ जी, माता जी बताएंगे। वो ना सब करना तो वही पड़ेगा। जैसे ये मल है ना, तभी वो निकल रहा है किसी भी आकार में। करना यही है कि मिल्क मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है ना। चाय कॉफी ये सब नहीं लेना है। डायरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट ये सब नहीं लेना है। और सवेरे खाली पेट रहना है, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहना है। ये आकाश तत्व है, ये पहले लेना है। चाहे जितने घंटे हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। फिर क्लींजिंग जूस लेना पड़ेगा, सफाई वाला जूस। हरी पत्ती में आंवला डालना है 5-6, और पीस के उसका अदरक नींबू डाल के पीस के उसका रस निकालना है, वो पीना है। नहीं तो खीरा करेला टमाटर की, नहीं तो खाली टमाटर की, ये है ना। नहीं तो छिलके वाला अनार को पीस के उसका जूस, पहला जूस यही होगा। दूसरा, उसके बाद अब फ्रूट लेंगे, फ्रूट या फ्रूट जूस। उसके बाद सलाद लेंगे, जैसे खीरा टमाटर गाजर ये सब चीजें। और रात को भी यही यही मतलब रॉ फूड में, मतलब सन कुक फूड में ही रहेंगे। 7-8 दिन रहेंगे भी तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। फोड़ा तो ठीक होने को टाइम नहीं लगती। लेकिन एनिमा लेना पड़ेगा। एनिमा पट कहीं से भी मंगवा दे, न्यू डाइट सिस्टम वाले रखे हैं। और एनिमा सवेरे शाम करना पड़ेगा। वो उन्होंने सिखा देंगे, राकेश गर्ग ने उनको बता देंगे एनिमा कैसे लेते हैं। वो भी लेते हैं, मेरे से बात हुई थी राकेश जी का। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, तो राकेश जी आप उनको समझा देंगे, है ना। कुंदन मलपानी अंकल को आप समझा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हमारा समय जो है वो समाप्ति की ओर है। तो उसके पहले अगर किसी को छोटा सा क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, 5 जी आप बताएं। लेकिन समय समाप्ति से पहले अगर सॉरी, अगर बिना मेरे आप लोगों को अलविदा किए अगर ये मीटिंग स्टॉप हो जाती है तो अंडरस्टूड है कि ये फिर से ज्वाइन कल ही होगी। ठीक है जी। हाँ जी, 5 जी बताएं। जी नमस्कार माता जी। नमस्ते, जी। कैसे हो? आज बस बढ़िया, आप बताइए। ये टाइम के अभाव से मैं जल्दी बोल रही हूँ कि यहाँ पर आज मैंने नवरात्रि चालू की है, लेकिन ग्रेप्स नहीं मिल रहा है। तो ऑल्टरनेटिव डे जो हम एयर फास्ट कर रहे हैं, तो आज मैंने एयर फास्ट किया है। वेरी नाइस। हम भी लेकिन करे आप हैं। आशीर्वाद दे कि ये मेरा संपूर्ण हो, क्योंकि मन अभी से जूझ रहा है। आपके वीडियो देख देख के चल रही हूँ अभी। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, आप करिए बिल्कुल। तो ये ऐसा ग्रेप्स का जो फास्ट है, तो आज तो मैं निर्जला कर रही हूँ, कल एक दिन करूंगी, फिर निर्जला, फिर ऐसे करके कर पाऊंगी क्या? ये करना चाहिए क्योंकि जॉब भी चालू है। कर पाओगे कर पाओगे। सब कुछ हो पाती है, करना हम्म, है और कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जब करो कर पाएंगे। अगर नहीं वैसे लगेगा तो नींबू साथ में रखे रहना, नहीं तो नींबू पानी ले लेना जब। लेकिन कर पाओगे आप, और मेरे को दूसरा विश्वास क्वेश्चन है। ये है, अभी भी मैं जॉब हम्म, से ही बोल रही हूँ, लेकिन
मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ग्रेप्स लेने से यूरिन पास ज्यादा होता है। यहाँ पर तो हमें टाइम लिखना पड़ता है जब भी यूरिन पास करने जाओ, और टाइम भी कटता है हमारा। पैसे का कोई वो नहीं है, टाइम भले उसके हिसाब से कटे, लेकिन क्या वो बहुत दिक्कत आएगी हमें? नहीं नहीं आएगी। आप ग्रेप्स अगर उसी वर्किंग आवर में ग्रेप्स जूस ना लेके चबा के ऐसे रस ले सकते हो, उसमें कम यूरिन आएगा। और उसका ये फेंक देना जो छिलका होता है वो फेंक ना। देना, ठीक है। हाँ, अंदर खाली रस ले लेना, बाहर का जो फाइबर होता है छिलका वो बाहर फेंक देना। तो ये पूरे दिन कैसे तो करना है? पूरा दिन जूस पे या पूरा दिन जूस और खाना दोनों? जूस आपने घर में ले लेना, समझ गए कि नहीं? आप बोल रहे हो ना यूरिन पास ज्यादा, यूरिन ऐसे पास एक ही गिलास लेना है, एक ही गिलास में हो जाती है, कोई ऐसे परेशानी वाली बात तो नहीं सुबह एक है गिलास जूस, और फिर उसके बाद ना। 2-3 हाँ, घंटे आपने के जब बाद भी खाना। हाँ, एक फ्रूट को चबा के, अंगूर को, और ये 10 दिन तक उसमें ऑल्टरनेटिव देकर। हाँ 10 दिन कंप्लीट कर दो, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सब फिर आशीर्वाद दे आपका। दो माता जी, हो जाएगा। हाँ हाँ, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू अच्छा। आशा जी, थैंक यू माता वेलकम जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू आप सब।